because presynaptic they are having the neurotransmitter अपने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर सकते हैं, जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है दे आर हैविंग ओनली रिसेप्टर, सो वो को रिसीव कर सकते हैं एंड उसके थ्रू कर सकते हैं. तो ओनली वन बाइंड करता है रिसेप्टर में. तो ये जो मेन 4-5 स्टेप्स होते हैं की वजह से साइनेप्टिक डिले होता है. सो व्हाट इज साइनेप्टिक डिले? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बाय द इम्पल्स टू ट्रांसमिट थ्रू द साइनेप्स. टाइम रिक्वायर्ड बाय द इम्पल्स टू ट्रांसमिट थ्रू द साइनेप्स कितना होता है? 0.3 to 0.5 मिली सेकेंड्स. ठीक. कॉज क्या होते हैं उसके? फर्स्ट एंट्री होगी कैल्शियम की प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, देन रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, देन डिफ्यूज होगा न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हुआ दैट डिफ्यूज इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, देन ये जाके बाइंड करेगा हमारे रिसेप्टर में. सी डाइवर्जन में क्या हो रहा है? एक न्यूरॉन से बहुत सारे में ट्रांसमिट हो रहा है, वेयर एज कन्वर्जन में बहुत सारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से आ रहा है एंड इट इज गोइंग थ्रू वन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. देन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी which is also known as post synaptic potential, जो आप उस दिन डिस्कस किया था EPSP एंड IPSP. तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी साइनेप्स की क्या है? अगर कोई इनहिबिटरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो वो मेम्ब्रेन को डिपोलराइज कर देगा एंड इट विल जनरेट एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल. वेयर एज कोई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो वो क्या कर देगा? हाइपरपोलराइज. देन इट विल कॉज इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल. इट विल जनरेट इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल. ठीक. तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आती है हमारी EPSP एंड IPSP. आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो. तो अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पूछेगा ऑफ साइनेप्स, so you have to discuss about the post synaptic potentials. Then synaptic facilitation, तो कैसे एक्टिविटी और इनहांस हो जाती है? तो क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच ट्रांसमिशन थ्रू साइनेप्स इंक्रीजेस. जैसे जो इम्पल्स जा रहा है वो कैसे और ट्रांसमिशन और फर्दर इंक्रीज हो जाए. तो कैसे मेनली इंक्रीज होती है? जब आप बार बार स्टिमुलेट कर रहे हो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को, तो उसकी वजह से जो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो जाता है. एक्शन पोटेंशियल जो है हमारा इंक्रीज कर गया फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन. व्हेन एक्शन पोटेंशियल प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो जाएगा तो क्या होगा? मेम्ब्रेन ज्यादा टाइम के लिए डिपोलराइज रहेगी एंड कैल्शियम गेटेड चैनल विल रिमेन ओपन. कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है. जितना ज्यादा कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा उतनी ज्यादा वेसिकल्स रिलीज होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे. अब ये more neurotransmitter will be released, synaptic activity will be facilitated. So one property is synaptic facilitation. Synaptic facilitation. जो है synaptic facilitation क्या हो गया? The process by which transmission to a synapse is increased.
ये क्यों इंक्रीज हो रही है? बिकॉज एक्शन पोटेंशियल जो है प्री साइनेप्टिक एंडिंग पे वो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो गया है, तो मेम्ब्रेन ज्यादा टाइम के लिए डिपोलराइज हो गई है, सो कैल्शियम गेटेड चैनल विल रिमेन ओपन। कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन है तो उसकी वजह से मोर कैल्शियम इज इनफ्लक्स, ज्यादा कैल्शियम का इनफ्लक्स हो रहा है, तो वेसाइकल्स जो है न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से साइनेप्टिक एक्टिविटी इज फैसिलिटेटेड। नाउ समेशन, जो ईपीएसपी एंड आईपीएसपी जनरेट होता है हमारे पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ये क्या होते हैं? दे आर नॉट एक्शन पोटेंशियल, दे आर ग्रेडेड पोटेंशियल। लोकल पोटेंशियल आप लोगों ने पढ़ा ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में, दे आर लोकल पोटेंशियल। तो ग्रेडेड पोटेंशियल होते हैं, तो ये एड ऑन करके और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। तो समेशन यानी कि क्या होता है? एड ऑन होना। अब ये जो एड ऑन होता है वो दो टाइप से होता है, टेम्पोरल समेशन एंड स्पेशल समेशन। टेम्पोरल समेशन क्या होता है? स्टिमुलेशन ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन रिपीटेड बिफोर द डीके ऑफ द प्रीवियस रिस्पॉन्स। यानी कि यहाँ पे जो टेम्पोरल समेशन होता है उसमें सिर्फ एक न्यूरॉन, जो एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, वो बार बार स्टिमुलेट करता है हमारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को। यानी ओनली वन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड रिपीटेटिवली। ऐसे स्टिमुलेट होता है कि अभी फर्स्ट इम्पल्स जो है वो पूरा डीके नहीं हुआ है, तब तक सेकेंड स्टिमुलस हमारा आ जाता है। यानी स्टिमुलेशन ऑफ सेम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन रिपीटेडली बिफोर द डीके ऑफ द प्रीवियस स्टिमुलाई। एक सिंगल जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वही बार बार स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक। वेयर एज इन स्पेशल समेशन में क्या होता है? इसमें 2 to 3 मतलब डिफरेंट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड, यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल एट सेम टाइम। यानी एक ही टाइम पे 1, 2, 3 प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो हमारे पोस्ट साइनेप्टिक को स्टिमुलेट कर रहे हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम टेम्पोरल समेशन में क्या हो रहा है? टेम्पोरल समेशन में एक ही हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, वही बार बार स्टिमुलेट हो रहा है और हमारी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहा है। वेयर एज इन स्पेशल समेशन स्टिमुलेशन ऑफ साइमल्टेनियस मेनली अलग अलग मेनी पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल हो रहा है, कभी एक कभी दूसरा, फिर ऐसे अलग अलग प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट हो रहा है। टेम्पोरल वाले में क्या हो रहा है? ओनली सिंगल मतलब ओनली वन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन is stimulated repetitively. टेम्पोरल में क्या हो रहा है? एक न्यूरॉन जो है, एक वन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड रिपीटेटिवली। ऐसे स्टिमुलेट हो रहा है कि अभी फर्स्ट वाला जो स्टिमुलाई है उसकी एक्टिविटी डीके नहीं हुई है और सेकंड स्टिमुलस जनरेट हो गया। यू कैन सी, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है, बंद कर दो। यू कैन सी हियर इन द ग्राफ E1 क्या मतलब? E1 मतलब एक ही पोस्ट साइनेप्टिक से हमारा इम्पल्स आ रहा है, E1 है। अभी E1 हमारा जो है पूरा तरीके से डिग्रेड मतलब डीके नहीं हुआ है, तभी सेकेंड इम्पल्स आ गया, फिर तीसरा इम्पल्स आ गया, तो ये क्या होंगे? ये एड ऑन करके एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेते हैं। वेयर एज इन स्पेशल समेशन क्या है? हमारा अलग अलग पोस्ट साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आ रही है। यू कैन सी E1 प्लस E2 E3 ऐसे एड ऑन होके हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। वहां पे सिर्फ एक ही प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, वो रिपीटेटिवली स्टिमुलेट हो रहा है, वेयर एज स्पेशल अलग अलग प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन स्टिमुलेट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। ऑक्लूजन, ऑक्लूजन क्या है? When two afferent nerve fiber are stimulated simultaneously, the response is less than the sum of response produced by afferent neuron separately. यानी कि अगर कोई न्यूरॉन, यहाँ इस डायग्राम में तुम लोग देखो, हमारे पास दो ब्रांच है। ब्रांच ए जो है दैट उसका जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन अगर फायर कर रहा है तो इट इज एक्टिवेटिंग 7 पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और अगर बी जो है वो भी अगर फायर कर रहा है तो इट इज एक्टिवेटिंग 7 पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यानी कि अगर दोनों को ऐड करें तो कितना हो गया? 7 + 7 14। बट दोनों को अगर साथ में स्टिमुलेट किया जा रहा है तो यू कैन सी जो रिजल्ट है दैट इज 12। यानी कि जब दो हमारे जो फाइबर्स है वो ऑक्लूड कर गए हैं,
यही हम लोग ने यहाँ पढ़ा है कि when two afferent nerve fiber are stimulated simultaneously, यानी एक साथ अगर हम उसको स्टिमुलेट करेंगे तो जो उसका सम होता है दैट इज लेस देन द सम ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस सेपरेटली। अगर हम सेपरेटली उसको दोनों को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो उसका 7 + 7 14 हो रहा है, बट अगर दोनों को एक साथ स्टिमुलेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 12 फाइबर आर स्टिमुलेटेड, यानी दो जो है वो हमारे ऑक्लूड कर गए हैं। साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग इजीली मॉड्यूलेटेड या फिर चेंज। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि वो इजीली चेंज हो जाते हैं और मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो साइनैप्स जो होते हैं दे कैन चेंज देयर फंक्शन इन रिजल्ट टू रिपीटेटिव एक्सपोजर टू स्टिमुलाई। अगर कोई चीज आप बार बार उसको स्टिमुलेट कर रहे हो, कोई भी इम्पल्स या एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी या फिर कोई भी टाइप का इम्पल्स है, तो जो न्यूरॉन होते हैं, साइनैप्स होते हैं, वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं एंड फिर उसी तरीके से ढल जाते हैं। तो अगर ट्रांसमिशन बार बार हम एक्साइटेटरी दे रहे हैं तो वो एक्साइटेटरी हो जाएंगे, अगर बार बार इनहिबिटरी कर रहे हैं तो वो इनहिबिटरी हो जाएंगे। सो द ट्रांसमिशन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन साइनैप्स का। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लर्निंग एंड मेमोरी। जब लर्निंग और मेमोरी पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आप लोग फिर से उसमें पढ़ोगे। तो क्या क्या साइनैप्टिक प्लास्टिसिटी में आता है, पोटेंशिएशन। पोटेंशिएशन जो होता है इट इज पोटेंशिएशन मतलब क्या होता है, इट इज ऑफ टू टाइप, पोस्ट टेक्निक पोटेंशिएशन एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। पोटेंशिएशन क्या करता है, हमारी साइनैप्टिक जो एक्टिविटी है उसको इनहांस कर देता है फॉर अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पोटेंशिएशन इनहांस द साइनैप्टिक ट्रांसमिशन फॉर अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन। अब इसमें दो चीज आएगी, पोस्ट टेक्निक पोटेंशिएशन एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। पोस्ट टेक्निक पोटेंशिएशन में क्या होता है कि अगर उसके बाद हम लोग ने एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का स्टिमुलस दिया एंड देन सेकेंड स्टिमुलस नॉर्मली दिया, तो जो सेकेंड स्टिमुलस दिया है वो ज्यादा ट्रांसमिट, मतलब उसका जो ट्रांसमिशन होगा वो ज्यादा पोस्ट साइनैप्टिक पोटेंशियल जनरेट करेगा एज कंपेरिजन टू द फर्स्ट वन। ठीक है, क्यों होता है, बिकॉज जो हम लोग ने टेक्निक स्टिमुलस दिया है उसके वजह से कैल्शियम जो है वो हमारा प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन में एक्युमुलेट कर जाता है। प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन में वहां पे कैल्शियम जो होता है वो इंक्रीज कर जाएगा। कैल्शियम इंक्रीज कर गया तो वेसिकल्स, ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज इनहांस हो जाएगा। ठीक, तो इट इज पोस्ट टेक्निक पोटेंशिएशन। क्या होता है, एक सिंगल स्टिमुलस दिया, देन एक टेक्निक स्टिमुलस दिया, मतलब 100 वोल्ट का एक स्टिमुलस दिया फॉर फ्यू ड्यूरेशन, थोड़े देर के लिए, और फिर एक नॉर्मल सेकेंड स्टिमुलस नॉर्मल दिया। तो जो सेकेंड नॉर्मल स्टिमुलस दिया है वो ज्यादा पोस्ट साइनैप्टिक पोटेंशियल जनरेट करेगा एज कंपेरिजन टू द फर्स्ट वन। क्यों, बिकॉज कैल्शियम जो है वो हमारे पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन में इंक्रीज कर जाएंगे। पोस्ट साइनैप्टिक, बिकॉज ऑफ द टेक्निक स्टिमुलाई कैल्शियम विल इंक्रीज इन द पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। उसकी वजह से इंक्रीज कर गया कैल्शियम तो फिर न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज इंक्रीज कर जाएगा। तो दिस इज नोन एज पोस्ट टेक्निक पोटेंशिएशन। और लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन क्या होता है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, अगर पोस्ट टेक्निक पोटेंशियल कितने टाइम के लिए होता है, फॉर अ फ्यू सेकेंड, अगर फ्यू टाइम के लिए हम लोग उसको स्टिमुलेट करते हैं तो पोस्ट टेक्निक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। बट अगर यही टेक्निक स्टिमुलाई बार बार रिपीटेड फॉर अ डे, पूरे डे टाइम में होता है, तो उसकी वजह से लॉन्ग टाइम पोटेंशिएशन जनरेट हो जाता है। उसमें क्या होता है, हमारा जो कैल्शियम होता है वो पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन में इंक्रीज कर जाता है। पोस्ट टेक्निक वाले में प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन में एक्युमुलेट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कैल्शियम, वेयर एज इन लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कैल्शियम इंक्रीज इन द पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। कैल्शियम पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन में थ्रू चला जाता है थ्रू एक उसके हुआ रिसेप्टर, वहां रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो ओपन हो जाएंगे एंड कैल्शियम जो होगा वो हमारे पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन में इंक्रीज कर जाएगा। देन सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज इन पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन इफ द स्टिमुलस टू व्हिच द एनिमल इज हैबिचुएटेड इज पेयर विद द पेनफुल स्टिमुलस। यानी नॉर्मली जो स्टिमुलस दे रहे हैं उसके साथ एक अनप्लीजेंट या फिर कोई नॉक्सियस पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं, तो उस टाइम पे भी जो अभी हम लोग ने पढ़ा है वही सेम प्रोसेस होगा। सेंसिटाइजेशन मतलब कि अगर
नॉर्मली जिस स्टिमुलस के लिए बॉडी हमारी हैबिचुएट है उसके साथ एक पेनफुल स्टिमुलाई दे देंगे तो हमारा जो ट्रांसमिशन है वो इंक्रीज कर जाता है। लेकिन जो पोटेंशिएशन होता है दैट अकर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, पोटेंशिएशन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, वेयर एज सेंसिटाइजेशन जो होता है दैट अकर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, पोटेंशिएशन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, सेंसिटाइजेशन भी वही चीज है कि अगर एक नॉर्मल इम्पल्स है उसके साथ एक पेनफुल अनप्लीजेंट सेंसेशन दे देते हैं तो हमारी जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है वो इनहैंस हो जाती है। तो लेकिन ये जो होती है सेंसिटाइजेशन दैट अकर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, और पोटेंशिएशन क्या था दैट वाज अकरिंग फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन। हैबिचुएशन, हैबिचुएशन क्या होता है व्हेन अ स्टिमुलस इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर, बार बार एक ही स्टिमुलस को दे रहे हैं तो ग्रेजुअली द रिस्पॉन्स विल डिक्रीज, ग्रेजुअली रिस्पॉन्स जो होगा वो एक टाइम पे आके डिक्रीज हो जाएगा, पहले तो इंक्रीज करेगा लेकिन फिर वो डिक्रीज कर जाएगा। व्हाई? बिकॉज रिपीटेटिव स्टिमुलस देने की वजह से कैल्शियम जो चैनल होंगे वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी। अब कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी तो उसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर विल नॉट बी रिलीज। फर्स्ट तो ये कॉज हो सकता है, अदरवाइज अगर कैल्शियम की एंट्री हो भी रही है लेकिन जो हमारे वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें प्रेजेंट है वही डिक्रीज कर जाए तो उसकी वजह से भी हमारा ये हैबिचुएशन हो जाता है। हैबिचुएशन क्या होता है when the stimulus is given repetitively, बार बार हम उसको स्टिमुलेट कराएंगे एक टाइम पे हमारा रिस्पॉन्स ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होते होते डिसअपियर हो जाएगा। ये क्यों होता है? बिकॉज कैल्शियम चैनल जो होंगे वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी एंड देयरफॉर न्यूरोट्रांसमीटर विल नॉट बी रिलीज। ये एक कॉज हो सकता है, या फिर दूसरा कॉज हो सकता है कि कैल्शियम की एंट्री तो हो रही है बट जो हमारा वेसिकल्स है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है वो डिक्रीज कर जाए, तो उसकी वजह से कैल्शियम तो अंदर जा रहा है बट वेसिकल्स आर नॉट प्रेजेंट तो वो रिलीज ही नहीं होंगे तो ट्रांसमिशन नहीं होगा। नाउ रिवर्बेशन, रिवर्बेशन क्या होता है कि अगर हमारा जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो खुद ही से अपनी आप को इम्पल्स सेंड करे, बिकॉज हमारे नर्वस सिस्टम में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही एक समझ लो गुच्छे टाइप का सब न्यूरॉन का बना हुआ है। ठीक, तो अगर कोई न्यूरॉन है उसका एक्सॉन के पार्ट्स है वो आके साइनेप्स कर ले रहे हैं विद इट्स ओन डेंड्राइट, खुद ही के डेंड्राइट से साइनेप्स कर ले, तो उसमें क्या होता है वो एक लूप फॉर्म कर लेगा और जो भी प्री साइनेप्टिक से रिलीज हुआ एंड इट इज फॉर्मिंग अ एक्सॉन विद इट्स ओन डेंड्राइट, मतलब कि एक्सॉन है वो हमारा साइनेप्स कर रहा है विद द डेंड्राइट ऑफ अपने ही न्यूरॉन से। तो क्या हो रहा है हमारा जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से डिस्चार्ज हुआ वो खुद ही उसी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में वापस से चला गया। या तो ये ऐसे हो सकता है कि एक आपस में ही वो होता रहे, या फिर कुछ लॉन्ग चेंज हो सकती है कि वन प्री साइनेप्टिक से सेकंड में गया, सेकंड से थर्ड में गया, लेकिन जो थर्ड वाला है वो फिर से हमारे फर्स्ट वाले के साथ साइनेप्स कर रहा है। तो क्या होगा हमारा जो प्री साइनेप्टिक से रिलीज हुआ वो वापस से हमारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में ही आके स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक, इट इज फॉर्मिंग अ लूप, कंटिन्यूएशन स्टिमुलेशन हो रहा है हमारे खुद के प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का। ठीक है, आफ्टर डिस्चार्ज, आफ्टर डिस्चार्ज मतलब कि न्यूरॉन से हमारे सपोज एक बहुत ही छोटा सा इम्पल्स हम लोग ने दिया फॉर अबाउट 1 मिलीसेकेंड, लेकिन न्यूरॉन जो होते हैं वो हाईली इंटरकनेक्टेड होते हैं, कन्वर्जन डाइवर्जन, तो उसकी वजह से हमने जो इम्पल्स दिया दैट वाज ओनली फॉर 1 मिलीसेकेंड, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो बहुत देर तक के लिए फॉर मेनी मिलीसेकेंड वो आउटपुट आता रहता है। सो सिंगल इंस्टेंटेनियस इनपुट हम लोग ने दिया will result to sustain output। हम लोग ने एक छोटा सा स्टिमुलस दिया लेकिन उसकी वजह से सस्टेन आउटपुट सिग्नल हो रहा है और सीरीज ऑफ रिपीटेटिव डिस्चार्ज हो रहा है बिकॉज द न्यूरॉन आर हाईली इंटरकनेक्टेड। हम लोग ने 1 सेकेंड के लिए मतलब 1 मिली सेकेंड के लिए इनपुट दिया और जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो बहुत टाइम तक के लिए वो होता रहेगा बिकॉज दे आर इन हाईली इंटरकनेक्टेड। साइनेप्टिक फटीग जो है दैट इज सेम, हैबिचुएशन जो हम लोग ने पढ़ा है वो वही चीज है। साइनेप्टिक फटीग इज आल्सो नोन एज हैबिचुएशन, दैट इज टेम्परेरी फिनोमेना जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो एग्जॉस्ट यानी डिक्रीज कर जाए। जो चीज वही वहां पढ़ी है वही चीज है, सेम है।
या फिर इनएक्टिवेशन हो जाए कैल्शियम चैनल का और वेस्ट जो है वो हमारा वहां पे एक्यूमुलेट कर जाए, ठीक है। या फिर जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो वो हमारी रिफ्रैक्टिवनेस शो करे टू द न्यूरोट्रांसमीटर, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव हो जाए, ठीक। तो साइनेप्टिक फटीग इज आल्सो नोन एज हैबिचुएशन। ये वही टेम्परेरी फिनोमेना है। क्या होगा अगर बार बार स्टिमुलेट हो रहा है तो या तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर एग्जॉस्ट कर गए हैं, अदरवाइज जो हमारे जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो बहुत देर तक के लिए स्टिमुलेट होने की वजह से इनएक्टिवेट हो गए। तो inactivate हो गया, calcium is not going inside, so vesicles are not releasing. Synaptic inhibition. Synaptic inhibition हमारे CNS में न्यूरॉन्स जो है बहुत ही डेंस फॉर्म नेटवर्क फॉर्म करे हुए हैं, ठीक। तो अगर एक जरा सा भी हम लोग ने स्टिमुलस प्रोवाइड किया तो उसकी वजह से बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन जो है वो एक्टिवेट कर जाएंगे और बहुत ही मतलब अगर हल्का सा भी इंपल्स दिया सारे न्यूरॉन एक्टिवेट कर गए, तो उसको उस प्रोसेस को हम लोग को हैंडल करने के लिए कुछ साइनैप्स जो होते हैं वो प्रॉपर्टी शो करते हैं साइनेप्टिक इनहिबिशन की। तो साइनेप्टिक इनहिबिशन की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी मूवमेंट सबको कोऑर्डिनेट करके एक साथ वो करने के लिए। तो अब इनहिबिशन हम लोग 4 टाइप के पढ़ेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन, प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन एंड feed forward inhibition. So first is post synaptic inhibition. Post synaptic inhibition as the name आप लोग समझ सकते हो, post synaptic यानी post synaptic जो मेम्ब्रेन है उसका इनहिबिशन हो रहा है। तो दिस इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट इनहिबिशन, जो अभी हम लोग आईपीएसपी पढ़ा था कि डायरेक्ट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और वो नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसको इनहिबिट कर दे रहा है। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट इनहिबिशन। पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन पूछा जाएगा तो आप लोग को डायरेक्ट इनहिबिशन लिखना है। इट इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट इनहिबिशन, यानी कि डायरेक्ट न्यूरोट्रांसमीटर जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो क्या कर रहा है, आईपीएसपी डेवलप कर रहा है, यानी कि इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप कर रहा है। फॉर एग्जांपल इनहिबिशन ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल्स बाय डिसेंडिंग, जो डिसेंडिंग इनहिबिटरी फाइबर होंगे वो एंटीरियर हॉर्न सेल को इनहिबिट करेंगे, फिर वो जो है हमारे एफ्रिन जो भी जहां तक एफ्रिन न्यूरॉन तक वो जा रहे हैं उसको इनहिबिट करेगा। तो डायरेक्ट इनहिबिशन क्या हो गया, डायरेक्टली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अगर रिलीज हुआ तो इट इज नोन एज डायरेक्ट इनहिबिशन व्हिच इज पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन। प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन क्या होता है, जो हमारे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है अगर उसमें किसी तरीके से इनहिबिशन हो रहा है तो इट इज नोन एज इनडायरेक्ट इनहिबिशन। इनडायरेक्टली हमारे साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का इनहिबिशन हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये हमारी ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है ये हमारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को एक्साइट करता है, बट ये जो येलो कलर का एक एक्स्ट्रा हमारा इनहिबिटरी न्यूरॉन जो है वो साइनैप्स कर लेता है, एक्सो एक्सोनल साइनैप्स फॉर्म कर लेता है विद दिस प्री साइनैप। तो ये क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है हमारे प्री साइनैप की एक्टिविटी को और वो फर्दर इनहिबिट कर देगी हमारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को। तो हमारे जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इट फेल्स टू रिलीज द न्यूरो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, हेंस इट इज इनहिबिटरी। सी ये ए न्यूरॉन जो है दिस इज साइनेप्सिंग विद बी और ये क्या करता है, नॉर्मली इसको एक्साइट करता है, बट ये जो सी न्यूरॉन है ये आके हमारा एक्सो एक्सोनल साइनैप्स फॉर्म कर लिया विद ए वाले न्यूरॉन के साथ ये एक्सो एक्सोनल साइनैप्स फॉर्म कर लिया। अब ये क्या कर रहा है, ये इनहिबिटरी है तो इट इज इनहिबिटिंग जो ए वाले न्यूरॉन से ट्रांसमिशन है ये उसको इनहिबिट कर रहा है। तो जब ये इसको इनहिबिट कर रहा है तो ये फर्दर बी वाले को इनहिबिट कर रही है, ठीक। तो इट इज नोन है, वैसे तो ए वाला जो है हमारा दैट इज एक्साइटेटरी बट इट इज इनहिबिटिंग द न्यूरॉन बी, ठीक। यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख लो, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन न्यूरॉन है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एक्साइट करेगा नॉर्मल कंडीशन में अगर ये प्री साइनेप इनहिबिटरी न्यूरॉन ना प्रेजेंट हो तो, बट एक ये इनहिबिटरी न्यूरॉन अटैच हो जाएगा with form a exoaxonal connection with the presynaptic neuron और ये हमारे इनहिबिट कर देगा प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन को। ये जब इसको इनहिबिट कर देगा तो ये फर्दर हमारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को इनहिबिट कर देगा। इसमें डायरेक्टली इनहिबिशन नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली इनहिबिशन हो रहा है। इनडायरेक्टली किसका इनहिबिशन हो रहा है, हमारे प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन का, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रीसाइनेप्टिक इनहिबिशन, ठीक।
नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। नेगेटिव फीडबैक आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। नेगेटिव फीडबैक होता है कि एक जगह से डिस्चार्ज हो रहा है, अगर बॉडी में हमारी उस चीज की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो वो इसको सेंड करेगा कि बस अब इस चीज का डिस्चार्ज को स्टॉप कर दो। तो इसमें जो एग्जांपल आता है दैट इज रेंशॉ सेल इनहिबिशन। रेंशॉ सेल इनहिबिशन, रेंशॉ सेल क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल मोटर न्यूरॉन विच इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। एंटीरियर ग्रे हॉर्न में हमारे रेंशॉ सेल प्रेजेंट होते हैं और ये वहां पे एंटीरियर ग्रे हॉर्न से हमारे अल्फा मोटर न्यूरॉन लीव करते हैं और अल्फा मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? हमारे आगे रीच करते हैं इफेक्टिव ऑर्गन जो भी मसल्स को सप्लाई करता है। लेकिन वहां पे कुछ फाइबर्स होते हैं which form a collateral with the Renshaw cell। इस डायग्राम में देखो, ये अल्फा न्यूरॉन है, ठीक, और ये रेंशॉ सेल है। रेंशॉ सेल कहाँ प्रेजेंट है? इन द एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है वो हमारे इंपल्स सेंड कर रहे हैं, सॉरी, ये हमारे इंपल्स सेंड कर रहे हैं टू द इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन को ये हमारे इंपल्स सेंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ फाइबर्स जो है वो कोलेटरल फॉर्म कर लिए विद द रेंशॉ सेल, ठीक, दे आर फॉर्मिंग कोलेटरल विद द रेंशॉ सेल। तो नॉर्मली अल्फा मोटर न्यूरॉन हमारा एक्साइटेटरी इंपल्स सेंड कर रहा है टू द इफेक्टर ऑर्गन, बट ये कुछ फाइबर जो कोलेटरल फॉर्म किए रेंशॉ सेल को, ये क्या करेंगे? जाके रेंशॉ सेल को एक्टिवेट कर दिए। और रेंशॉ सेल क्या करता है? इट इज ये यहाँ से इनहिबिट कर देता है हमारा अल्फा मोटर न्यूरॉन का। यानी अल्फा मोटर न्यूरॉन ये हमारा क्या कर रहा है? ये एक्साइटेटरी इंपल्स सेंड कर रहा है टू इफेक्टर ऑर्गन, बट फ्यू नर्व फाइबर आर फॉर्मिंग कोलेटरल विद द रेंशॉ सेल। तो ये तो एक्साइट किया हमारे उसको जो भी हमारे ऑर्गन है, ये उसको एक्साइटेटरी इंपल्स सेंड कर रहा है अल्फा मोटर न्यूरॉन, लेकिन कुछ फाइबर कोलेटरल फॉर्म कर लिए रेंशॉ सेल से। अब ये क्या कर रहे हैं? ये एक्टिवेट कर दे रहे हैं रेंशॉ सेल। तो रेंशॉ सेल क्या करता है फर्दर? ये इनहिबिट कर देगा अल्फा मोटर न्यूरॉन को कि बस अब इंपल्स मत सेंड करो, स्टॉप दिस, मतलब जो भी सेंसेशन ट्रांसमिशन हो रहा है इंपल्स का, ये उसको स्टॉप कर दे रहा है या इनहिबिट कर दे रहा है, ठीक। तो दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन और रेंशॉ सेल इनहिबिशन। तो ये क्या करता है? इसका मेनली यूज क्या है? इट प्रिवेंट द एक्सेस डिस्चार्ज फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन। इट प्रिवेंट द एक्सेस डिस्चार्ज फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन। ये सबको समझ में आया? नेक्स्ट इज फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। मतलब फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन ये मेनली हम लोग सेरिबेलम में देखते हैं। सेरिबेलम में हमारी 3 लेयर्स होती हैं, उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर गोल्गी सेल्स, ग्रैनुलर सेल्स, बास्केट सेल, स्टिलेट सेल एंड पुरकिंजी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो हमारे वहां पे जो फाइबर्स होते हैं, 2 टाइप के फाइबर प्रेजेंट होते हैं, मोजी फाइबर्स एंड क्लाइंबिंग फाइबर। ये जब आप लोग सेरिबेलम पढ़ोगे उसमें डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन जो फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन होता है उसमें एग्जांपल सेरिबेलम का ही होता है। तो यू कैन सी दिस मोजी फाइबर, ये मोजी फाइबर जो है दैट इज सेंडिंग एक्साइटेटरी इंपल्स टू हमारे ग्रैन्यूल सेल्स। जो हमारे ग्रैन्यूल सेल्स है उनको ये एक्साइटेटरी इंपल्स सेंड कर रहा है, एंड देन थ्रू पैरेलल फाइबर जो ग्रैन्यूल सेल्स होता है ये एक्साइटेटरी इंपल्स सेंड करता है टू पुरकिंजे सेल, ये स्टिलेट बास्केट सेल एंड गोल्गी सेल। इनको थ्रू पैरेलल फाइबर इट इज सेंडिंग द एक्साइटेटरी इंपल्स, बट ये जो पुरकिंजे सेल्स होता है ये फर्दर इनहिबिटरी इंपल्स सेट करता है टू डीप न्यूक्लियाई। मतलब कि ये जो मोजी फाइबर्स है ये एक्साइटेटरी इंपल्स सेंड कर ग्रैनुलर सेल को, एंड जो ये ग्रैन्यूल सेल्स है ये थ्रू पैरेलल फाइबर दे आर आल्सो सेंडिंग एक्साइटरी इंपल्स टू स्टिलेट सेल, बास्केट सेल, गोल्गी सेल एंड पुरकिंजे सेल। बट आगे रिजल्ट में हमारा जो पुरकिंजे सेल्स होता है वो नेगेटिव, यानी कि वो इनहिबिटरी इंपल्स ट्रांसमिट कर रही है टू द डीप न्यूक्लियाई, ठीक। तो ये क्या है? फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन, यानी कि यहाँ से हो तो रहा है, यहाँ पे एक्साइटेटरी इंपल्स जा रहा है, इधर भी एक्साइटेटरी इंपल्स जा रहा है, बट जो हमारे पुरकिंजे सेल से और यहाँ से इंपल्स आ रहे हैं दे आर इनहिबिटरी। यानी मोजी फाइबर जो है वो हमारे ग्रैन्यूल सेल्स को एक्साइट कर रही है एंड
ग्रेन्यूल सेल्स हैं, ये थ्रू पैरेलल फाइबर ये हमारे एक्साइट कर रहे हैं, ये गोल्गी सेल्स, बास्केट, स्टिलेट एंड पुरकिंजे सेल। बट इन रिटर्न जो स्टिलेट सेल एंड बास्केट सेल्स होते हैं वो इनहिबिट कर रहे हैं हमारे पुरकिंजे सेल्स को, एंड पुरकिंजे सेल इज इनहिबिटिंग द डीप न्यूक्लियाई। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। दिस इज एग्जांपल ऑफ फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। इसमें पाथवे में क्या हो रहा है, वो एक उसको एक्साइट कर रहा है वाइल अदर को जाके इनहिबिट कर रहा है, यानी कि जो मोजी फाइबर्स हैं दे आर सेंडिंग एक्साइटेटरी पल्स टू ग्रैन्यूल सेल्स, और वो पैरेलल फाइबर्स जो है वो भी एक्साइटेटरी इम्पल्स सेंड कर रहे हैं। बट जो बास्केट स्टिलेट सेल्स हैं ये हमारी what are the properties कंडक्शन, यानी कि यूनिडायरेक्शनल, साइनेप्टिक डिले तो होता है, सबको क्लियर है, समेशन यानी कि एड ऑन होना, एड ऑन टू टाइप से, टेम्पोरल समेशन एंड स्पेशल समेशन। टेम्पोरल में एक ही प्री साइनेप्टिक बार बार इंपल्स सेंड कर रहा है, एंड स्पेशल वाले में क्या हो रहा था कि 2 और 3 पी साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो साइमल्टेनियसली इंपल्स सेंड कर रहे हैं। ठीक, ऑक्लूजन में क्या हो रहा है, एड ऑन ऑक्लूजन में मतलब दो अगर अलग अलग इंपल्स हम दोनों न्यूरॉन से सेंड कर रहे हैं तो उनका सम जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हेन दोनों एफरेंट न्यूरॉन को हम एक साथ स्टिमुलेट कर रहे हैं। साइनेप्टिक फैटिग और हैबिचुएशन क्या होता है, साइनेप्टिक फैटिग एंड हैबिचुएशन कि अगर बार बार हम लोग ने किया स्टिमुलेट किया एक टाइम पे मसल्स जो आके होती है वो फटीग कर जाएंगे, बिकॉज या तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा वो नहीं रिलीज हो पा रहा है क्योंकि कैल्शियम नहीं आ पा रहा है, या फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो वेसिकल से उनकी क्वांटिटी डिक्रीज कर गई है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक आप लोग को ये सारी टॉपिक्स, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ साइनैप्स कैसा होता है, स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ साइनैप्स, एनाटॉमिकल साइनैप्स जो हम लोग ने पढ़ा था कि एनाटॉमिकल साइनैप्स कौन सा होगा, एक्सोएक्सोनल, एक्सोडेंड्रोटिक एंड डेंड्रोडेंड्रोटिक, ये सारे टाइप्स हो जाएंगे। एंड टाइप्स ऑफ साइनैप्स में फिजियोलॉजिकल में टाइप ऑफ ट्रांसमिशन जो पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड केमिकल ट्रांसमिशन। केमिकल ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रही थी, केमिकल ट्रांसमिशन वाज अकरिंग थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर, whereas इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रहा था, थ्रू गैप जंक्शन। हमारे सीएनएस में जितने भी ट्रांसमिशन होते हैं वो मेनली केमिकल साइनैप्स के थ्रू होते हैं, और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स कहाँ प्रेजेंट था, इन हार्ट की मसल्स में और उसमें विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट था। ठीक, देन ईपीएसपी, आईपीएसपी डिफरेंस फॉर्म में भी पता होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में भी पता होना चाहिए। ईपीएसपी क्या होता है, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, एंड आईपीएसपी क्या होता है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अगर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर हुआ वो अगर एक्साइटेटरी है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं, एसिटिलकोलिन हो गए, ग्लूटामेट हो गए, ये सब अगर रिलीज हुआ तो ये क्या करेगी, ये हमारे जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है उसको एक्साइट कर देती है। वहां पे जो आयन चैनल्स होते हैं वहां सोडियम एंड कैल्शियम की चैनल्स ओपन होते हैं, उसकी वजह से सोडियम एंड कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है। पूरा जो उस दिन मैकेनिज्म पढ़ा था वो आप लोग को लिखना होगा। आईपीएसपी में क्या है, इनहिबिटरी न्यूरॉन आया, इनहिबिटरी में क्या हो गया, ग्लाइसिन, गाबा, ये सब हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो गए। ये सब आया तो कौन से चैनल्स ओपन होते थे, आयन चैनल्स, क्लोराइड चैनल्स ओपन होते थे, या फिर पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते थे। पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते थे तो पोटेशियम का इफ्लक्स होता था, और अगर क्लोराइड चैनल हो गए तो क्लोराइड चैनल ओपन हो गए तो क्लोराइड का इन्फ्लक्स होता था, तो अंदर हमारे और नेगेटिविटी हो जाती थी और हाइपरपोलराइजेशन स्टेट आ जाती थी। और ईपीएसपी में क्या होता था, डीपोलराइजेशन हो जाता था, बिकॉज पॉजिटिविटी इनसाइड और नेगेटिविटी आउटसाइड हो जाती थी। सोडियम और कैल्शियम अंदर आता था, उसकी वजह से पॉजिटिविटी इनसाइड हो जाती थी तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है। सो ये सारे टॉपिक, प्रॉपर्टीज, फिर साइनेप्टिक इनहिबिशन, ये 5 टॉपिक कवर कर दिया है। न्यूरोट्रांसमीटर पे आप लोग को खुद से ही शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे एसिटोकोलिन, अमाइन वाले अमाइन ग्रुप में कितने आते हैं, ये सारी चीजों का आप लोग को
एक रफ ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में न्यूरोट्रांसमीटर पे शॉर्ट नोट्स लिखना है खुद से। And you all have to write the difference between graded potential and action potential. खुद से ढूंढ के, ये तुम लोग को शुभ लक्ष्मी मैम ने पढ़ाया था, ढूंढ के इसको लिखोगे डिफरेंस, ये पूछा जाता है एग्जाम में। डिफरेंस बिटवीन ईपीएसपी आईपीएसपी, और जो भी डिफरेंस पूछा जाएगा फ्लो चार्ट ऐसे तो तुम लोग एक्सप्लेन करोगे डिफरेंस फॉर्म में, एंड में तुम लोग जैसे ये बने हुए डायग्राम इसको भी ड्रॉ कर सकते हो। उस केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइनाप्स में जो डिफरेंस बताया था 6 डिफरेंस, उसको एक्सप्लेन करके डिफरेंस एक्सप्लेन करने के बाद तुम लोग डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो कि ये इलेक्ट्रिकल